दायित्व बनता है। एक एक व्यक्ति के पास जाएं और इसके बारे में बार बार कहा गया है, नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। लेकिन तब भी गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। पैसा देकर के आगजनी की घटनाओं को प्रायोजित किया जा रहा है। और यही नहीं, धरना दिलवा करके भी लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन झूठ के पांव नहीं होते। एक झूठ को 100 बार बोलने से वो सच नहीं हो सकता। वामपंथ की इस थ्योरी को फिर से नकारने की आवश्यकता है। और जो सत्य है वह सत्य हमेशा सत्य रहेगा। और सत्य की कसौटी पर खरा उतरता हुआ आज की भारत की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी गृह मंत्री आज जब देश के हित में बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्माण की इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें विघ्न बाधा पैदा करके देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रचने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, हर भारत के नागरिक का दायित्व बनता है। हम सब मौन नहीं बने रह सकते। हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ हर भारत का नागरिक पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और उसी मजबूती के साथ खड़ा है जिस मजबूती के बारे में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी यह इच्छा रखते हैं कि हर भारत का नागरिक भारत की समृद्धि, भारत की सुरक्षा के इस अभियान के साथ जुड़ेगा। मुझे भाइयों बहनों केवल आपसे एक बात करनी है। देश के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो कुछ भी विपक्ष के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, इस देश के अंदर देश के दुश्मनों की भाषा बोलने का कार्य कांग्रेस हो, सपा हो या अन्य विपक्षी दलों के द्वारा जो भाषा का उपयोग किया जा रहा है, हम सब मौन बने नहीं रह सकते। हमें याद करना होगा, द्रौपदी के चीरहरण के दृश्य के दौरान एक बात सामने आई थी। उस समय भी द्रौपदी ने भरी सभा में एक प्रश्न किया था कि इस पाप का दोषी कौन? भरी सभा में भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, अन्य बड़े बड़े धनुर्धर थे, ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, सभी मौन बने हुए थे। और उस समय केवल विदुर ने बोला था। उन्होंने कहा था तिहाई दोषी पापियों का, तिहाई दोषी सहयोगियों का और तिहाई दोषी मौन मूक दर्शकों का। भाइयों बहनों, कांग्रेस सपा बसपा के द्वारा दुष्प्रचार चीरहरण से कम नहीं। और हम सब कांग्रेस के पाप के साथ भागीदार नहीं बन सकते, सपा के पाप के साथ भागीदार नहीं बन सकते। हम सब कांग्रेस के पाप का विरोध करेंगे, सपा विपक्ष के पाप का विरोध करेंगे और जिससे जागरूकता का कार्यक्रम घर घर जाकर के केंद्र सरकार के राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में हम सब सहभागी बनेंगे। इस दृष्टि से हम सब पापियों के साथ खड़े नहीं हो सकते, हम सब उनके सहयोगी नहीं बन सकते और चीरहरण के दृश्य में मौन भी नहीं बने रह सकते। इस दृष्टि से आज के इस अवसर पर इस अभियान के साथ नागरिकता कानून के समर्थन में और देश को दुनिया की एक ताकत बनाने के समर्थन में हम सब आदरणीय अमित शाह जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने को तैयार हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।